माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन विजन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 9th विज्ञान से अध्याय कार्य एवं ऊर्जा। यहाँ पर देखें, कार्य एवं ऊर्जा वाले चैप्टर से एक प्रश्न पढ़ेंगे। कार्य किसे कहते हैं, इसका गणितीय सूत्र एवं मात्रक लिखिए। इसका गणितीय सूत्र एवं मात्रक लिखिए। देखें यहाँ पर, तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखें कार्य की परिभाषा। नंबर 2 पढ़ेंगे कार्य का गणितीय सूत्र। नंबर 3 पढ़ेंगे कार्य का मात्रक। और नंबर 4 पढ़ेंगे कार्य के प्रकार। ठीक है, ये 4 बिंदुओं पर हम पढ़ेंगे कार्य किसे कहते हैं, इसका गणितीय सूत्र एवं मात्रक लिखिए प्रश्न का आंसर। ठीक है, देख रहे हैं 4 बिंदु। कार्य की परिभाषा, कार्य का गणितीय सूत्र, कार्य का मात्रक एवं कार्य के प्रकार। ठीक है, तो आज की क्लास में कार्य एवं ऊर्जा वाले चैप्टर से प्रश्न रहेगा। तो देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। इसके पहले जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सहयोग कीजिए। ओके, और देखिए इस प्रश्न का डिटेल। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कार्य की परिभाषा। क्या देख रहे हैं, कार्य की परिभाषा देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, किसी वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दें, एक बार फिर से देखिए, किसी वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यहाँ पर देखें, इसका सूत्र देख रहे हैं, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। क्यों? क्योंकि बल की दिशा में विस्थापन जो होता है वही कार्य कहलाता है। तो कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणित विस्थापन। या फिर लिख सकते हैं, इनके संकेतों के माध्यम से कार्य W से प्रदर्शित किया जाता है, बल को F से प्रदर्शित किया जाता है, विस्थापन को S से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें W बराबर F गुणित S। ये क्या होगा, कार्य का गणितीय सूत्र। क्या होगा, कार्य का गणितीय सूत्र होगा। ओके, इस तरीके से देखा कि बल की दिशा में किसी वस्तु का अगर विस्थापन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, किसी वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन या W बराबर F गुणित S। क्योंकि कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से प्रदर्शित करते हैं, विस्थापन को S से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि कार्य की परिभाषा और उसका गणितीय सूत्र क्या है। अब देखते हैं इसका मात्रक। ओके, तो देखिए, अब देखेंगे कार्य का मात्रक। क्या देखेंगे, कार्य का मात्रक। तो सबसे पहले सूत्र देखें, कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, कार्य W का मात्रक बराबर बल का मात्रक गुणित विस्थापन S का मात्रक। तो यहाँ पर देखें, कार्य W का मात्रक बराबर, यहाँ पर देखेंगे बल F का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन लिख दिया। विस्थापन S का मात्रक होता है दूरी कहलाता है, तो मीटर। तो इस तरीके से देखा, कार्य W का मात्रक बराबर न्यूटन गुणित मीटर। ठीक है, संकेत के माध्यम से अगर लिखें तो क्या होगा, कार्य W का मात्रक बराबर न्यूटन इंटू मीटर। क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर होगा। ठीक है, अब आगे देखें, या करके यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखाया है कि कार्य W का मात्रक बराबर न्यूटन इंटू मीटर बराबर होता है जूल। मतलब न्यूटन गुणित मीटर बराबर होता है जूल। तो ध्यान रखेंगे, कार्य का SI मात्रक जूल होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होगा, जूल होता है। ओके, अब आगे देखते हैं, 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल। ओके, इस तरीके से आपने देखा 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है, 1 जूल। और जूल क्या है, कार्य का SI मात्रक। ठीक है, अब देखते हैं कार्य के प्रकार। ओके, तो अब देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कार्य के प्रकार। क्या देख रहे हैं, कार्य के प्रकार देख रहे हैं। तो देखिए, कार्य 3 प्रकार का होता है। कार्य कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर होता है धनात्मक कार्य, सेकेंड होता है ऋणात्मक कार्य, और थर्ड होता है शून्य कार्य। तो यहाँ पर देखें, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य। तो कार्य कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के। अब देखते हैं इनके बारे में 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। ओके, तो अब देखिए, देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, धनात्मक कार्य। ठीक है, तो देखिए धनात्मक कार्य क्या होता है, जब बल तथा विस्थापन दोनों की दिशा समान होती है। ध्यान देना,
जब बल तथा विस्थापन दोनों की दिशा समान होती है तथा इनके मध्य 0 डिग्री का कोण होता है तो इसे धनात्मक कार्य कहते हैं। अर्थात कार्य W बराबर प्लस F गुणित S, बल गुणित विस्थापन कैसा होगा, धनात्मक होगा। ध्यान दो, पहली बात क्या कि बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या हो, सेम हो, समान हो और उनके मध्य 0 अंश का कोण बनता हो, तब इस प्रकार के कार्य को कहते हैं धनात्मक कार्य। और सूत्र में देखें, कार्य बराबर धन F गुणित S, बल गुणित विस्थापन। ठीक है, अब सेकेंड नंबर देखते हैं ऋणात्मक कार्य के बारे में। ठीक है, अब देखिए पॉइंट सेकेंड देखते हैं ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क के बारे में देखते हैं। ऋणात्मक कार्य क्या होता है, यहाँ पर देखें, जब बल तथा विस्थापन दोनों की दिशा विपरीत होती है। ध्यान देना, पहले वाले में क्या थी, दोनों की दिशा क्या थी, समान थी। इसमें बल तथा विस्थापन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो जब बल तथा विस्थापन दोनों की दिशा विपरीत होती है तो उनके मध्य 180 अंश का कोण होता है। इस प्रकार के कार्य को क्या कहेंगे, ऋणात्मक कार्य कहते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, जब बल तथा विस्थापन दोनों की दिशा विपरीत होती है तथा इनके मध्य 180 अंश का कोण होता है तो इसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं। अर्थात W बराबर यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव F इंटू S। ओके, इस तरीके से देखा धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। अब देखते हैं शून्य कार्य क्या होता है। ओके, तो अब देखिए, देखते हैं शून्य कार्य, पॉइंट थर्ड। तो यहां पर देखें, जब बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं, क्या होंगे, परस्पर क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक दूसरे की क्या होगी, लंबवत होगी तथा इनके मध्य 90 अंश का कोण बनता है तो इसे शून्य कार्य कहते हैं। अर्थात W बराबर शून्य, मतलब इसमें क्या होगा, बल और विस्थापन दोनों की दिशा लंबवत होगी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा और कार्य क्या कहलाएगा, शून्य कार्य। तो इस प्रकार के कार्य को क्या कहेंगे, शून्य कार्य। अर्थात W बराबर 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कार्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखा, कार्य का आपने गणितीय सूत्र देखा, कार्य का आपने मात्रक देखा, इसके बाद आपने कार्य के प्रकार देखा कि कार्य 3 प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कार्य के बारे में सीखिए। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी है, कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। जिन लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।